हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग अल्फ्रेड नोबेल साहब के बारे में कुछ तथ्य जानने वाले हैं और नोबेल पुरस्कार कब से, क्यों और किस क्षेत्र में दिया जाता है, अब तक कितने को मिला है और किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोबेल प्राइज, और जानते हैं कि मौत के सौदागर की मौत के पीछे क्या कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लिखा है कि मौत के सौदागर की मौत यानी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड उपयुक्त एक कथन है जो कि अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। तो दोस्तों, इससे यह क्वेश्चन पूछता है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ यानी कि हिंदी में मौत के सौदागर की मौत शब्द किससे संबंधित है। तो डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। दोस्तों, इनका परिचय जानते हैं कि क्या क्या है। नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, में हुआ था और इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं कि मौत के सौदागर की मौत के पीछे क्या कहानी है। जब अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट की खोज की थी तो उनका उद्देश्य डायनामाइट की सहायता से लोगों को मारना नहीं था, लेकिन लोगों के मन में ऐसा भ्रम बैठ गया कि अब इससे लोगों की ज़बरदस्त मृत्यु होगी। पर अल्फ्रेड का उद्देश्य कुछ और ही था। चूँकि उस समय चट्टानों को काटने में बहुत समय लगता था, जिससे वहाँ रोड बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता था और मजदूर की आवश्यकता होती थी, बहुत मजदूर की आवश्यकता होती थी। इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने डायनामाइट की खोज की, जिसके विस्फोट से चट्टान आसानी से टूट जाए। पर लोगों के मन में कुछ और ही उद्देश्य आ गया और अचानक एक दिन अफवाह फैल गई कि नोबेल साहब की मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं। तब उनके शुभ चिंतकों ने उनकी खोज की तो फ्रेंच न्यूज़पेपर में लोगों द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि मौत के सौदागर की मौत यानी कि द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड। तो उससे दुखी होकर नोबेल साहब ने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट में दान कर दी और उससे जो इंटरेस्ट यानी कि जो उनसे ब्याज आता है उससे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि उनकी मृत्यु हुई कैसे थी। अल्फ्रेड साहब की मृत्यु ऐसे हुई थी कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट और बेलिस्टाइट नामक 2 विस्फोट का निर्माण किया था। विस्फोटक बेलिस्टाइट एक ऐसा विस्फोटक था जिससे धुआं नहीं निकलता था और 10 दिसंबर 1896 को इसी विस्फोटक के प्रयोग के समय अल्फ्रेड साहब की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों जानते हैं कि तो ये उनका मौत के सौदागर की मौत के पीछे की कहानी था। अब जानते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 यानी कि 10 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी और उन्हीं के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है 1901 से। अब देखते हैं दोस्तों कि किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्षेत्र में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, एंड पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल। तो ये 6 क्षेत्र। दोस्तों, इकोनॉमिक्स ऐसा एक क्षेत्र है जिसको जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स की शुरुआत 1969 से की गई थी। तो दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इकोनॉमिक्स को कब से नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1969 ईस्वी से। दोस्तों आप जानते हैं कि 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति सीवी रमन थे। दोस्तों यही सीवी रमन को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि उनको कब मिला था और किसके लिए मिला था, तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिनको 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ करेंट से जान लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मदर टेरेसा को संत की उपाधि 4 सितंबर 2016 ईस्वी को दिया गया था। तो दोस्तों ये डेट सन याद रखना है कि कब दिया गया था, तो 2016 में मदर टेरेसा को दिया गया था और 2019 में केरल की नन मेरियम थ्रेसिया को दिया गया था संत की उपाधि। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि वही केरल की नन मेरियम थ्रेसिया को पिछले साल यानी कि 13 अक्टूबर 2019 को संत की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन MVBI है, दोनों MVBI क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान पर रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर दोस्तों बताया है कि अर्थशास्त्र में 1969 ईस्वी से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अब तक के सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं, जो कि 17 वर्ष में सबसे कम युवा अवस्था में इन्होंने नोबेल पुरस्कार को हासिल किया। 2014 ईस्वी में इनको मिला। दोस्तों नेक्स्ट है कि 1974 में यह नियम बना कि अब मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत अब नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को जाना जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि रवीश कुमार को दिए, भारतीय व्यक्ति रवीश कुमार को 2000 हाल ही में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है कि अब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में पहले देखते हैं। शांति के क्षेत्र में दोस्तों अबी अहमद अली को दिया गया है, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। कि किसके लिए उनको दिया गया, तो उनके देश के शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष सुलझाने के लिए। तो याद रखना है दोस्तों कि अबी अली अहमद जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको शांति के क्षेत्र में 2019 का दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है। वो कौन कौन है, तो विलियम जी कैलिन, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रेडक्लिफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रिक बना दिया है, CSR याद रखना है चिकित्सा से। CSR, C का मतलब है कैलिन यानी कि विलियम जी कैलिन, और S का सेमेंजा और R का रेडक्लिफ।
नेक्स्ट चलते हैं रसायन विज्ञान का जानते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला है जॉन बी गुडइनफ, दूसरा है स्टैनली विटिंघम और तीसरा है अकीरा योशिनो। दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रिक यहाँ पर भी बना दिया है, तो याद रखना है GWY, यानी कि जी मतलब जॉन बी गुडइनफ, W का मतलब विटिंघम, Y का योशिनो, यानी कि GWY, जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली विटिंघम, अकीरा योशिनो। अब किसके लिए योगदान के लिए इन तीनों को दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी में याद रखना है आपको, के लिए रसायन विज्ञान में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये पूछेगा तो मतलब 6 पूछेगा। दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं कि किसको किसको दिया गया है, तो जेम्स पीबल्स को, मिशेल मेयर को और डिडियर क्वेलोज को। तो दोस्तों ऐसे मैंने इसको भी ट्रिक बना दिया है जो शॉर्टकट में आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। दोस्तों PCM याद रखना है, भौतिकी PCM, ठीक, PCM। तो P का मतलब है पीबल्स और C का मतलब है क्वेलोज और M का मतलब है मेयर। तो PCM याद रखना है भौतिकी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी 3 व्यक्ति को दिया गया, अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डुफ्लो को, माइकल क्रेमर को। तो दोस्तों यहाँ पर भी ट्रिक याद रखना है कि DCA एक कंप्यूटर कोर्स होता है, तो वैसे उसको जोड़कर आपको याद रखना है कि DCA अर्थशास्त्र, DCA यानी कि D का मतलब डुफ्लो, C का मतलब क्रेमर और A का अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, जो कि कलकत्ता से संबंध रखते हैं। किसके योगदान के लिए दिया गया है अर्थशास्त्र में, तो वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग एवं के उनके शोध हेतु के लिए दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया है। पीटर हैंडके याद रखना है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया है। दोस्तों नोट में यहाँ पर लिखे हैं कि 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। दोस्तों 2018 में क्या हुआ था कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो वही पुरस्कार को 2018 का 2019 में घोषित किया गया है, जिसको 2018 का साहित्य नोबेल का पुरस्कार ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। तो दोस्तों आज का यही बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हम ऐसा ही वीडियो बनाएं और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।